हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण के बारे में। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों कहा जाता है अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए तो मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण क्या है। दोस्तों मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है। बोलने का तौर तरीका बदल जाता है, कैसे किससे बातें करना चाहिए वह उस बात को भूल जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों अपना माता पिता से ठीक तरह से बात नहीं करता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता का भी हत्या कर देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु को अपमान करके यहाँ तक कि उनका हत्या भी कर देता है, तो भी वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझता है। दोस्तों हमें ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों माता पिता और गुरु इन तीनों भगवान से बड़ा और इस दुनिया में कोई भगवान नहीं। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अगला कारण बर्बादी का क्या बताया। अगला कारण है अहंकार। जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा उसका सर्वनाश निश्चित हो जाएगा, इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाओ, फिर भी आपको अहंकार नहीं करना होगा। यदि आपने अहंकार किया तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जैसे रामायण में महाराजा रावण का हुआ था। महाराजा रावण माता सीता को हर लाए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, उनको अपना शक्तियों पर अहंकार हो गया था कि हमें मारने वाला इस धरती में कोई पैदा नहीं लिया है, हमें कोई नहीं मार पाएगा। इन तीनों जगत में, तीनों लोगों में मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। लेकिन दोस्तों भगवान श्री राम ने मनुष्य जन्म में अवतार लिया और उसे मार दिया। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि रावण का तो अहंकार में उनका शक्तियों का विनाश हो गया। रावण ही नहीं, उनका संपूर्ण लंका जलकर नाश हो गया। दोस्तों राक्षस जाति उद्धार पा गया। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है स्त्रियों को गलत नज़र से दिखना। गर्भवती महिला पर हत्या करना, वार करना, ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आप शब्द कहना। दोस्तों महिला औरत देवी का रूप होता है, वो पूजनीय माने जाते हैं। औरत गाय पर और ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाए जाते, ये पूजनीय माने जाते हैं। हमें उनका पैर पकड़ना चाहिए। अब आइए दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। अगला कारण ये है कि लोभ। आजकल देखा जाता है दोस्तों कि व्यक्ति लोभ लालच में ज़्यादा पड़ता है। हमें लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है, इससे जितना हो सके बच के रहना चाहिए। और हमें भोगों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हमें अपना भगवान का पूजा करते रहना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य और किसी में नहीं मिल सकता। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु होता है कि प्राणी जो कुछ मांगता है
भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए, ये भोग पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को नहीं सुधार सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे ही परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति यानी कि लगाव और निवृत्ति यानी कि विरक्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता रहता है, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न ही मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं होता। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त होता है। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होते, उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा जो सबको जानना परम आवश्यक है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अपना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, खाली का खाली धरा रह जाएगा। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हें पंच तत्व कहा जाता है। दिखने वाले शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न से ही विकसित होता है और जीवित रहता है। नहीं दिखने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका निर्माण 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से होता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और नींद की अवस्था में सूक्ष्म शरीर की। शरीर हर क्षण बदलता रहता है, वह एक क्षण के पहले वाला शरीर हम फिर कभी नहीं पा सकती। इच्छा और अहंकार में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में इस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहा जाता है। प्राण शक्ति का नाम चेतना है। यह चेतना भी परिवर्तनशील है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत हो जाती है और चिंता, शोक, भय, आतुरता आदि होने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप है। शरीर में मौजूद धारणा शक्ति का नाम धृति है। मेरे प्यारे दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा।